नमस्कार, मैं आरती गौड़ और आप देख रहे हैं HP News 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, यह है शाखा श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ मंदिर के आसपास यानी पार्वती परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। डैम तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे और भी काम चल रहा है, नहरों का काम चल रहा है। यहाँ पे किसान लोग काफ़ी परेशान, जब से डैम बन रहा है जब से परेशान ही दिख रहा है। कई मांगों को लेकर आए दिन यहाँ पे मीटिंग होती है, अधिकारी आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे किसानों की क्या मांग है, यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं, सरपंच साहब भी, पूर्व सरपंच साहब, इनसे जानेंगे क्या मांग को लेकर इनने यह बैठक रखी गई और क्या आश्वासन इनको मिला है। आज जो मीटिंग है किस विषय को लेकर रखी गई थी? भाई साहब, मीटिंग तो पिछले 4-5 वर्षों से ले रहे हैं ये लोग, लेकिन जो हमारी विशेष मांगे थी, विशेष पैकेज की थी, वो कहीं से भी अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आज तक पूरा नहीं किया। इसके अलावा 2018 में जो बच्चे 18 साल के हो गए थे उन्हीं को ले रहे हैं, जबकि आज 2024 लग चुका है। तो उसमें भी हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए गए हैं और मकानों का भी सही साठ मूल्यांकन नहीं किया गया है। और भी हमारी बहुत सारी मांगे थी। ये देवकुंड का मंदिर के साथ का ही स्थान है देवकुंड, तो ये कुंड की और घाट का निर्माण कराने की हमारी मांग थी इन लोगों से। कहाँ पे? यहाँ मंदिर के यहाँ पे, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। आश्वासन दिया कलेक्टर साहब से, बोला था हमने, तो वैसे बोल रहे हैं करेंगे ये तो। लेकिन विशेष पैकेज की हमारी विशेष मांग थी, जिससे कि सभी गरीब गुरबत सभी का फायदा हो जाता। और ट्यूबवेल, कुआं वगैरह किसी का हमारे को दिया नहीं गया है। अच्छा, जो डूब में गए जी, तो पाइपलाइन है, पाइपलाइनों का मकान है, एक जिनके निजी शौचालय था उनका भी सही साठ मूल्यांकन नहीं किया गया है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से, जो चद्दर सेट थे उनका भी नहीं दिया गया है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से साझा कर दूं कि एक पिता की 3 संतानें। अब जब सबकी शादी हो गई है, सबके बच्चे हैं, तो वो सब लोग अपने अपने मकान में शिफ्ट हैं। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ था ही नहीं या इसका मकान ही नहीं है। आप वाजिब सी बात है, एक पिता के 4 लड़के हैं, तो वो चारों की व्यवस्थाएं सबकी चाक चौबंद हैं, अलग अलग हैं। शासन इसमें गुमराह ना हो, निसंदेह मतलब इनको बीमा, इनका अधिकार मिले। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इनके साथ सरकार ये चाह रही है कि लड़का और लड़की समान है। तो जो पैसे आईडी के जो पैसे मिले हैं वो लड़कियों को मिलना चाहिए, लड़कों को मिलना चाहिए। और जो कुछ लोग छूट गए हैं, जिनको इन कर्मचारियों ने लापरवाही की वजह से कुछ लोग छूट गए हैं, इनका सही उससे माइनस किया जाए, डबल से इसका वो किया जाए। किसी का मकान छोड़ दिया, कुछ मकान भी, कुछ ऐसा मकान है जिनने नाम नहीं लिखे हैं, तो इस तरह से ये लोगों को कर रहे गुमराह है। तो हमें ऐसा कुछ स्पष्ट बात हो जाता है कि हम सभी वो, हमारे गांव में कुछ ऐसी मानता है यहाँ की, हम चली आ रही परंपरा से, हम यहाँ के पुजारी हैं, हमें उन भोइयों को उसमें नहीं रहना चाहते। हमारे लिए हमें कुछ जगह हमें अलग दी जाए। हम शाकाहारी लोग हैं, मांसाहारी लोगों में नहीं रहते हैं, हम यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, तो हमें कुछ ऐसी जगह अलग दी जाए, या जगह नहीं दी जाए तो हमारे वो प्लाट का हमें पैसे दिया जाए, हम जगह कहीं खरीद के हम अपने हिसाब से रह सकते हैं। कितनी राशि का अंतर आ रहा है आपको? राशि का नहीं, हमको वहीं भेजना चाह रहे हैं। अच्छा, एक ही साथ? एक ही साथ। तो आप अलग लेना? हम अलग लेना चाह रहे हैं। नहीं, आपके साथ अभी बताया था आपने कि राशि के साथ धोखा हुआ राशि, जैसे 10 लाख रुपए हेक्टेयर मिली अन्य जिलों को। हमें हमारे राजगढ़ जिलों में 10 लाख रुपए हेक्टेयर के मुआवजे दिया गया, और सीहोर जिलों वालों को 30 लाख रुपए हेक्टेयर के मान से मुआवजे दिया गया। अच्छा, जो प्लाट मिल रहा है उसमें क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? हमको अभी तो कोई सुविधा नहीं मिल रही। हम हाँ, प्लाट दे दिया आपको? प्लाट नहीं लिया हमने। प्लाट ले ही नहीं लिया हमने। क्या मांगे तो प्लाट के लिए आप? हमारी प्लाट के लिए यही मांगे कि हम उस जगह पे जहाँ मांसाहारी लोग रहते हैं, हम वहाँ उस जगह पर हम नहीं रहेंगे। हाँ, हम अलग रहना चाहते हैं। हमको कहीं अलग जगह दी जाए, जगह नहीं दी जाए तो वो हमको वो पैसे दिया जाए प्लाट का, अपने हिसाब से। हमारे हिसाब से हम जमीन खरीद ले, हम कुछ भी कहीं भी नहीं हम बना लेंगे। जो सीवर जिले के किसानों को मुआवजा मिला, उन हिसाब से अन किसानों को मुआवजा बीमा मिलना चाहिए। जो सीवर में गाइडलाइन बनी, वही गाइडलाइन यहाँ बननी चाहिए हमारे किसानों के लिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारी यही मांग है कि सरकार से। जब 375 वो धारा उन्होंने बदल दी, तो ये धारा नहीं बदलाई सरकार। एक ही जमीन है ना? हाँ, एक जमीन है, एक सरकार है, तो अगर वो बदल दी तो इसको बदल के नहीं, हमें एक सामान। अच्छा, सरकार बदलते ही नियम बदल दिए उनने। हाँ, तो अपने भी थोड़ा नियम बदलने चाहिए, ताकि पार्वती परियोजना के पुनर्वास का विस्थापन का जो मुआवजा बांट रहा था, उन लोगों में कुछ लोगों को समस्याएं थी, कुछ लोग छूट गए थे, तो उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम उपस्थित हुए थे दल के साथ। अब इनमें से कुछ लोगों के जो मुआवजा मिला है, वो मुआवजे के बारे में बताया गया है, इनको कितना कितना मुआवजा बांटा गया है, जिसमें इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण हमने इनकी समस्याओं को नोट किया है
निराकरण शीघ्र करवाएंगे। सर किसानों की ये कहना है कि राजगढ़ जिले के लिए धोखा किया किसानों के साथ। जैसे सीहोर जिले में 30 लाख रुपए हेक्टेयर मिला और राजगढ़ में 10 लाख रुपए हेक्टेयर, तो इसमें कहाँ तक सही है? कलेक्टर गाइडलाइन से दुगना ही जो नियम है भू अर्जन एक्ट उसके अनुसार दिया जा रहा है। वहाँ कलेक्टर गाइडलाइन ज़्यादा है इसलिए उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कलेक्टर गाइडलाइन कम है इसलिए कम मिल रहा है। सर किसानों का ये भी कहना है कि सर हम पहले अलग अलग गांव था तो हमारे वापस अलग अलग गांव किया जाए, एक साथ हम नहीं रहेंगे। जैसा भोईपुरा है तो भोईपुरा में अलग समाज है तो इधर भोईपुरा को अलग ही बसाया है और उसके अलग दूसरी कॉलोनी में ही दूसरे समाज के लोगों को प्लॉट दिए हैं। वहाँ क्या क्या सुविधा मिलेगी कॉलोनी में? वहाँ पे रोड, नाली, पानी और स्कूल, आंगनवाड़ी, ये सब चीज़ें। और सर कुछ किसानों का यह कहना है कि हमारे यहाँ मंदिर टूटे, वहाँ पे मंदिर के लिए छोटा सा मंदिर बनाया है। एक मंदिर जो भोईपुरा की कॉलोनी में जो टूटा है, मतलब अभी टूटा नहीं है, उसका विस्थापन होना है, तो वही भोईपुरा के लिए एक मंदिर बनाया है, वो उसी डायमेंशन का है जो यहाँ पे दिया है। बाकी उनकी और भी कुछ डिमांडें हैं तो दूसरी ज़मीन देख रहे हैं, अगर उनको जमता है तो वहाँ पे देखेंगे। सर किसानों की यह है कि जब तक हमें 30 लाख रुपए नहीं मिले हम गाँव नहीं खाली करेंगे, तो ये होगा? शासन मतलब कलेक्टर गाइडलाइन से दुगने का ही प्रावधान है। आपकी तरफ से क्या है सर किसानों के लिए? हम लोग अभी समस्या देखने ही आए थे और जल्द से जल्द इनका निराकरण करेंगे। जो उन्होंने समस्याएं बताई जो हमारे लेवल पे है वो हम तुरंत निपटाने का प्रयास करेंगे। बाकी वरिष्ठ कार्य को भेजेंगे। बाकी भी छोड़ रखी है सर उसमें। बोलो और आप लोग 2-4 लोग उसमें जो ज़मीन गई डूब क्षेत्र में उसका बोल के पूरक में आ रही है ज़मीन, तो उसका मुआवजा भी नहीं डला। उसमें काफ़ी लोग पेंडिंग में छूटे हैं। कितने लोग हैं लगभग? उसमें तो कम से कम 10-20 से ज़्यादा ही होंगे। आसपास के गाँव के भी होंगे? हाँ, आसपास के भी हैं और श्याम जी के अंदर भी। हाँ, लेकिन मेरी खुद की है उसकी। 2020 से आवेदन दे दिया मैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। उधर 8 बीघा ज़मीन है, उसमें नहीं मिला कुछ भी पैसा नहीं मिला। मकान का? मकान ये गाँव के अंदर ही है, नहीं मिला। श्याम जी में मकान का मिल गया लेकिन ज़मीन का नहीं मिल पाया। प्लाट मिल गया आपको? हाँ, प्लाट मिल गया।